हिंदू युवानी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला एक जनसभा के दौरान का था। इसके बाद से तरह तरह के उन पर आरोप लगने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने उसका विवादित बयान बताया, बाद में उनको धमकियां भी मिलने लगी। हिंदू युवानी के गठन के बाद से वर्ष 2002 से आप नगराध्यक्ष के दायित्व पर रहे। इसके बाद तमाम जिम्मेदारियां मिली और निवर्तमान आप कोषाध्यक्ष भी हिंदुवानी के हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि उनका जो दिया गया बयान है क्या सही है? क्या उन पर यह आरोप नहीं लग रहा है कि उनका बयान विवादित है? क्या कहेंगे इसको? तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये माइक कि वो अपनी औकात में रहें। अच्छा, हाँ, क्या उन्होंने गलत बोल दिया है? अरे भाई देखो, ऐसा है ना कि अगर शांति व्यवस्था बना के रखेंगे तो ठीक है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम राजा राम है। हम राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के हम पिता जो है बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। फिर आप राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के उनके हम पिताजी यानी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा और हम योगी जी के नगरी में हैं। अच्छा, हाँ, गोरखपुर से हैं आप? सॉरी, गोरखपुर से हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ भैया, गोरखपुर से ही नहीं, मैं तो योगी जी के नगरी में आया हूँ। थोड़ा चिल्लम चाली है ना, भाईगिरी है, दादागिरी है ना, थोड़ा कम करिए, नहीं तो ना फिर जो है फिर में हम घुस के काटते हैं घर में। क्या? अच्छा अच्छा, घुस के काटेंगे आप? घुस के हम जो काटते हैं और घुस के गोली मारते हैं, यानी कि हम चुपके से नहीं, बता के टाइम और डेट हम बता के मारते हैं। पता कि नहीं आपको? तो आप राघवेंद्र सिंह को गोली मारेंगे? अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि राघविंदर जो भी है ना, राघविंदर जी को हमने हमेशा सम्मान दिए हैं, इज्जत दिए हैं, मगर औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हमारे डुमरियागंज का जो शांति व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था है, उसको सुरक्षित रखना हम लोग का कर्तव्य है। हाँ, तो ये है ना, चलिए ठीक है, तो ये चीज मैं उनके पास भिजवा दे रहा हूँ अभी, 1 मिनट। हाँ, तो यानी भिजवा दीजिए, नहीं तो वो जो है मारे जाएंगे खामे खा। ठीक है ना? ठीक है, वो तो पता चलेगा कौन मारा जाएगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि हमारे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी, हमारे अभिभावक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का जो बयान इस समय चल रहा है, और उस बयान को तमाम राजनीतिक लोग उसको विवादित बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता वह कोई विवादित बयान है। लगभग 2 दशकों से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षण में और आदरणीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के संरक्षण में विगत 2 दशकों से हिंदू युवा वाहिनी कार्य करती आई समाज के लिए। एक समय जब विपक्ष की सरकारें थी तो डुमरियागंज को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू टिप्पणी की घटनाएं डुमरियागंज में होती थी। कहीं गौ तस्करी का मामला हो, गौ कसी का मामला हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो, जाली नोटों का कारोबार हो। डुमरियागंज के ही SBI बैंक के चेस्ट में जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया, तब उसका विरोध कौन किया था? हिंदू युवा वाहिनी
के पदाधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में उसका विरोध करने का कार्य किया। डुमरियागंज में जो हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं लगातार होती थी, आप सभी लोगों को याद होगा 12 साल पहले, 14 साल पहले विपक्ष की सरकारों में जितनी घटनाएं होती थी, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, दुराचार होता था, लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर उनको बंबई ले जाया जाता था, दिल्ली ले जाया जाता था और उनका धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य इन जिहादियों के द्वारा किया जाता था। वर्तमान समय में भी भले ही उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कानून का राज है, लेकिन अभी कहीं कहीं ऐसे दुराचारी अपना फन निकाल कर ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं, और अगर वो ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं तो ऐसे लोगों के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार और हमारे हिंदू नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग हैं जो इनको समाज के मान सम्मान के लिए सबक सिखाने का कार्य करेंगे। और उनका जो बयान आया है कि जो चल रहा है, आप उस बयान के जो धनखरपुर का मामला था, वहां जानकार बताते हैं कि हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मामला था और उसमें उन्होंने जो बयान दिया, कई प्रमुख चैनलों ने इस पर डिबेट भी किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कंडीशनल बयान था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं उनके बयान से सहमत हूं, कंडीशनल बयान था। उनका कहने का तात्पर्य था कि अगर आप हमारी 2 बहन बेटियों को ले जाओगे तो हम 10 बेटियों को हमारे हिंदू नौजवान लाएंगे। तो वह कंडीशनल बयान था। मैं कहता हूं कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। उनका यह कोई विवादित बयान नहीं था। अगर आप 4 हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार की नीयत से धर्म परिवर्तन का काम करवाओगे, लव जिहाद के माध्यम से उनकी आबरू के साथ इज्जत खिलवाड़ आप करोगे, तो स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है। इस मामले में उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। नाम राजा राम बताया जा रहा है। हालांकि इस जो नाम है, नाम की मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि वाकई में राजा राम है या कोई और है, लेकिन उसको लगातार धमकी दी जा रही है। इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, डुमरियागंज के पूर्व विधायक और हिंदू भगवा शेर हम लोग कहते हैं, हमारे संगठन के प्रभारी हैं, वो हमेशा हिंदुत्व के मान सम्मान के लिए लगभग 20-25 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आए हैं। क्षेत्र की जनता के लिए डुमरियागंज में जो पहले मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, आतताइयों का राज्य वहां रहता था, डुमरियागंज में श्री राघवेंद्र सिंह के चुनाव जीतने के बाद ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा है। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी, समाज विरोधी गतिविधियां थी, वह कम हुए नेस्तनाबूद हुए हैं। और इनको जो धमकी दिया गया है टेलीफोन के माध्यम से, मैं उस धमकी की घोर निंदा करता हूं और पूज्य महाराज जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वह जो अपना नाम बता रहा है, मुझे लग रहा है वह झूठ ही बोल रहा है। असल में उसके पीछे किसी की साजिश अन्य हो सकती है। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको दंडित किया जाए जांच करके। मुस्लिम समाज तो विरोध कर ही रहा है उनके बयान को लेकर के। समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मणिंद्र मिश्रा जी, उनका वो भी इस बयान के विरोध में उतर गए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हमने कहा, जो भी व्यक्ति समाज के लिए लड़ता है, हिंदू समाज के मान सम्मान के लिए लड़ने वाले व्यक्ति की भी आलोचना कहीं ना कहीं होती है। मैं पत्रकार महोदय, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मणिंद्र मिश्रा जी से, 2 दिन पहले कपिल वस्तु में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसका शोषण करने, बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाकर, और उस वीडियो को इतना जघन्य अपराध आज के समय में जिसे सोचकर शर्मिंदगी होती है कि वह वीडियो वह अपने दोस्तों जो होना, उसमें कई 5-6 मुस्लिम लड़के उसको बांटता गया और बारी बारी से वह लड़के दुराचार करते गए। इतनी बड़ी घटना हुई है, शर्मनाक। मुझे नहीं लगता इस पे किसी नेता का बयान आया हो। मानी जी, कृपया उस पर भी आप बयान देखें। आपने प्रभारी जी के बयान पे तो चर्चा कर दिया, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, लेकिन जहां ऐसे कृत्य हो रहे हैं दुराचारियों के द्वारा, क्या कभी उस पर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? कभी नहीं किया। तो यह पब्लिक है, यह सब जानती है श्रीमान जी।
आगे की क्या लड़ाई होगी? कहीं ना कहीं जैसे आपने चर्चा किया कि हिंदू लड़की के साथ कुकृत्य का मामला रहा, इस तरह की अगर और भी घटनाएं घटती हैं उसके रोकथाम के लिए संगठन क्या निर्णय लेगा? हालांकि भले ही संगठन भंग हो गया है, लेकिन अब भी हिंदू युवानी के पदाधिकारी उसी तन मन से काम करते नजर आते हैं। आपने सही कहा कि संगठन भंग किया है, पूज्य महाराज जी के द्वारा भंग किया गया है, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी संगठन का एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य और उद्देश्य वही है जो 2002 से परम पूज्य महाराज जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता था, और हिंदू समाज के मान सम्मान के लिए जो भी योजनाएं थी, जो भी उद्देश्य था, आज हर एक एक कार्यकर्ता उसी उद्देश्य के साथ समाज में कार्य करता है। और अगर ऐसी घटनाओं पे मैं उत्तर प्रदेश शासन से भी मांग करता हूँ, पूज्य महाराज जी से भी मांग करता हूँ कि ऐसे बेलगाम अपराधियों पे आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा अंकुश लगाया जाए। अन्यथा अगर ऐसे ही घटनाएं निरंतर होती रही तो कहीं ना कहीं यह आने वाले समय में समाज में असमानता की स्थिति पैदा करेगी। महाराज जी, मुझे याद है कि महाराज जी का एक स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश से माफिया अपराधी खत्म हो गए हैं, फिर भी अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप ही की सरकार है। देखिए, लोकतंत्र में और आज की परिस्थिति में अपराध मुझे लगता है शून्य नहीं होता है, क्योंकि इतनी सामाजिक विषमताएं हैं, इतने लोगों के हर चीज, हर समाज में सभी लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो अपराध जीरो नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप यह देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कितने अपराध होते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाइए, हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई हैं। हम लोग पूज्य महाराज जी के निर्देशन में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं हिंदू समाज के लिए। उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते थे, वहां कई कई हिंदू परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे कि वहां हिंदू बेटियां रास्ते में सकुशल जाती थी, आ नहीं पाती थी, रास्ते में छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, अन्य कई घटनाएं हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ होती थी। वहां पे लोग कैराना का आप लोगों ने सुना होगा, कैराना में, मुजफ्फरनगर, शामली में लोग अपने मकानों को बेच बेच करके वहां पलायन हो रहे थे। ये पूर्व की सरकारों में होता आया है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, मैं दावे के साथ कहता हूं इस प्रदेश के हिंदू समाज मान सम्मान में वृद्धि हुई है, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास नीति के तहत हर समाज का सर्वांगीण विकास के लिए पूज्य महाराज जी तत्पर हैं।